निश्चय पक्का, श्रद्धा पक्की, और जा करके अपनी जंगल में अपनी कुटिया पर मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बना दी। बनाकर उसके सामने रोज प्रयोग करे और कहे कि देखिए आपकी कृपा से मेरा यह प्रयोग सिद्ध हो, और जैसा होना चाहिए वैसे आपकी कृपा से मेरे मन में स्फुरना हो जाए, मेरे विचार में वो चीज आ जाए। तो ठीक ठीक उसके विचार में वो चीज आने लगी। वो जब पूरा निपुण हो गया तो एक दिन वो जा रहा था कहीं, एक कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते का भौंकना बंद करना था। अर्जुन वहीं जा रहे थे, तो अर्जुन के तो बात ध्यान में नहीं आई। उसने क्या किया, कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, और बाणों से उसकी चोट तो लगे नहीं और बोल सके नहीं, कहीं चोट न लगे बोल न सके। तो ये तो बहुत अर्जुन ने देखा कि ये चीज तो कहाँ से आई इसके पास। तो उससे पूछा कि भाई तुमने कहाँ सीखा? तो कहा द्रोणाचार्य जी से सीखा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने कहा कि तो हमसे ज्यादा सिखा दिया इसको, ये क्या बात है? तो गए द्रोणाचार्य के पास, बोले महाराज आपने तो कहा था ना, फिर उसको सिखाया आपने? मैंने नहीं सिखाया उसको। बुलाओ उसको। बुलाया गया एकलव्य ने इससे पूछा कि भाई ये तुमने गाने विद्या किससे सीखी? बोले आपसे। वो तो कह गया था आपसे कि आपसे सीखूंगा। बोले मुझसे कहा सीखी? मैंने सिखाया ही नहीं। बोले आपने नहीं सिखाया, पर आपने सिखा दिया। मैंने आपकी मूर्ति का निर्माण किया और मैं रोज श्रद्धा पूर्वक ये कहने लगा कि जो कुछ भी ये इसका प्रयोग है वो आपकी कृपा से मेरे मन में उदय हो जाए। वो उदय होता रहा, मैं सीखता गया। पक्की बात, बोली पक्की बात। अब वो वहां पर द्रोण की एकलव्य से कि अच्छा एकलव्य तुमने हमसे सीखा? बोले हाँ आपसे सीखा। तो बोले फिर गुरु दक्षिणा? जो कुछ आप कहें। तो अच्छा तुम्हारा दहना अंगूठा काट दिया। अब देने अंगूठे बिना बाण संधान नहीं हो सकता। पर उसके बाद ये विद्या हो गई। अब भी जो पुराने भील हैं वो मुझे काम नहीं लेते, यूं बाण खींचते अंगूठा उन्होंने द्रोण को दे दिया गुरु दक्षिणा। बस। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही था कि मन में यदि आदमी निश्चय करे दृढ़ता के साथ कि ये काम मुझे करना ही है, तो बुरे काम का निश्चय करना तो बहुत बुरा, पर अच्छे काम का यदि निश्चय करे तो स्वभाव भी बदल जाएगा और उस काम में सिद्धि भी हो जाएगी, भगवान सहायता करेंगे। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा हो गया, हम बदल नहीं सकते, ये बात नहीं है। पर हम चाहते क्या है, दूसरे का तो बदल दें। अमुक का बर्ताव अच्छा नहीं है, वो ठीक काम नहीं करता, उसका बदले, अपना बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, बदलता नहीं। इसलिए ऐसा कहा है कि भाई अपने को अच्छा बनना है तो दूसरा अच्छा बने तब हम अच्छा बनेंगे, इस प्रकार की आशा बिल्कुल न रखकर, दूसरे के अच्छा बनने की बात न देखकर उसकी प्रतीक्षा करने में तुम पहले मर गए तो न वो बना न तुम बने। अच्छा काम जो कुछ भी अपने को करना है उसमें दूसरे की प्रतीक्षा न करे कि वो करेगा पहले तब हम करेंगे। अच्छे की शुरुआत अपने आप कर दे, हिम्मत करके कर दे। लोग अगर उस समय 100 चोरों में अगर एक आदमी सत्य बोलने वाला ईमानदार होता है तो 99 चोर तो उसको यही कहेंगे कि बड़ा बदमाश आदमी, शरारती आदमी, नीच आदमी है। उनकी बुद्धि तोलेगी ना उसको, वो तोल के ही बतावेगी, लेकिन वो वास्तव में वो अच्छा है। तो अच्छे आदमी को साहस करके, हिम्मत करके भाई भजन करना है, आज से हमको बुराइयों को छोड़ना है,
अमुक अमुक बुराई का त्याग करना है, तो वो त्याग करना जहाँ दृढ़ निश्चय हुआ तो वहाँ कोई बड़ी बात नहीं। वो निश्चय की कमी से ही ये भगवान ने गीता में भक्ति के लक्षण बताया, दृढ़ निश्चय एक लक्षण बताया। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, बड़ा दृढ़ निश्चय, उसमें किसी प्रकार से टल नहीं सकते। चंद्र टरे, सूरज टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे सत्य विचार। चंद्र टरे, सूरज टरे जगत व्यवहार। चंद्रमा सूरज चाहे टल जाए, पर हरिचंद्र का जो दृढ़ सत्य है ये कभी टल नहीं सकता। इस प्रकार से जैसे पतिव्रता सती का जो दृढ़ विचार होता है, इस प्रकार से दृढ़ विचार कभी न टले, तो भगवान सहायता करते हैं और अद्भुत सहायता करते हैं, बहुत जल्दी काम होता है। तो ये जहाँ जहाँ पर अपना काम न हो, वहाँ वहाँ पर दूसरे को जो दोष देखने की हमारी बुद्धि बन जाती है, ये न देखे, और दूसरे के साथ भलाई करते वक्त ये न देखे कि ये पहले भलाई करेगा तो हम करेंगे। लड़ाई किसी से हो जाए और आपस में यदि किसी कारण से किसी से वैमनस्य हो जाए, तो ये हठमुखा मनुष्य का झूठा अहंकार, वो उसे बार बार अच्छाई से रोकता है। पर हिम्मत करके, साहस करके विनम्र हो जाए और अपने दोष के लिए क्षमा मांग ले, कोई आपत्ति नहीं है, वो बड़ा अच्छा है। ये बैर ले करके जो मरना है, द्वेष लेके मरना है, ये बहुत बुरा है। किसी प्राणी से भी किसी प्रकार का भी हमारे मन में द्वेष बैर न रहे, और ये अपने बार बार बात हुई है, हमारा बुरा हमारे कर्म बिना कोई कर ही नहीं सकता। और यदि हमको हमारे बुरे होने में दूसरे का हाथ दिखता है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बेचारा जो नियुक्त बना हमारे में, इस पर क्षमा करो, उसकी बुद्धि को ठीक करो, आइंदे ऐसा न करे बेचारा, ये दुखी हो, उस दुख का निवारण करे भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको तो दुख जो मिलना वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो उसको हमने यदि बचा दिया बड़े पाप से, भगवान से प्रार्थना करके उसकी सेवा की, हमने भगवान की बड़ी सेवा की कि भगवान के एक संतान को सुपथ में लगाने में हमने सहायता की, हमने वो सद्भावना की। तो ये निरंतर ये देखना चाहिए कि अपने को अपनी अच्छाई न त्याग करना है और न अच्छाई को रोकना है और न अच्छाई के पहले शुरू करने में ले जाना है। अच्छाई करना ही है निरंतर। वो उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो कर ही भलाई। संत का तो ये चरित्र होना चाहिए कि बुरा करने वाले का भला करे। बहुत दफे तो ऐसा होता है महाराज, मैंने तो बहुत अनुभव करके इसको देखा है। हम सोचते हैं कि हमारा बुरा इसने कर दिया, पीछे मालूम होता है कि रे हमारी भूल इसने नहीं किया था। एक बात, कभी कभी ऐसा होता है अगर इसने बुरा नहीं किया था, इसने तो अच्छा ही किया था, हमने उस समय दुर्बुद्धि से बुरा मान लिया। जैसे कड़वी दवा कोई दे दे किसी बच्चे को तो बच्चा रोता है और बुरा मानता है, पर जब बच्चे को होश आता है, जब वो बच्चा सयाना होता है तो समझता है इसने हमारे प्राण बचा दिए। इसी प्रकार बहुत दफे ऐसा होता है कि करता है कोई भला, हम उसका बुरा मान लेते हैं हमारे प्रतिकूल दिखने पर। और बहुत दफे ऐसा होता है कि वो जानबूझकर बुरा नहीं करता, उससे वो बुरा हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। बहुत दफे ऐसा होता है कि हम मिथ्या ही कल्पना कर लेते हैं कि इसने हमारा बुरा किया, उसका कोई हाथ ही नहीं है, उसमें हाथ ही नहीं है। बहुत दफे ऐसी बात हो जाती है। एकदम हमारे घर में वहाँ थे हम गोरखपुर में, किसी ने छाता ला के रखा, वो छाता चोरी हो गया। तो बेचारा नौकर था, उस पर लोग कहने लगे यही था, ये ले गया होगा।
उसने लिया नहीं था। हमने कहा भी देखा किसी